परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति सिर्फ तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है होली और यहाँ पे मैं सबसे पहले नहा धो के रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले हमने कान्हा जी को होली खेली थी और चेष्टू तो कल से ही होली उन्होंने खेलना शुरू कर दी थी। तो होली वाले दिन मुझे तो कान्हा जी को होली खेलनी थी ना, इनके लल्ला को। तो मैं पहले नहा धो के आई थी, फिर प्रभु को नहलाया था, फिर कपड़े वगैरह पहनाए थे, उनको तैयार किया था और उनके ऊपर होली खेली थी। और इधर चेष्टू भी होली खेल रही हैं। देखो, इन्होंने अभी नहाया भी नहीं है। सुबह सुबह इन्होंने पापा को भी रंग दिया था, सब कुछ। तनु ने भी मेरे साथ नहा लिया था, क्योंकि सबसे पहले उठ के मेरा एक ही काम रहता है। सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद किचन में जाती हूँ। उससे पहले का जो काम होता है, चाय बनाना या फिर दूध वगैरह गर्म करना, सुबह सुबह दूध लेके आते हैं तो फिर वो सारा काम ना मम्मी करती हैं, मैं नहीं करती हूँ। तो उधर का ना यहाँ पे गली में ये ढोल बजा के आते हैं ना, पैसे मांगने या फिर जो भी आपको देना होता है, जो घर में पकवान बनाए होते हैं, जैसे हिस्से गोजा वगैरह, ये सारी चीज़ें लेने आते हैं, पैसे लेने आते हैं। तो यहाँ पे सिटी में तो वो होली वगैरह नहीं निकलती है, गाँव में निकलती है होली। उसके ढोल उसके साथ क्या बोलते हैं, उनको दिखाओ कितने सुंदर लग रहे हैं लोग। दिखा दिया उनको, दिखाओ लल्ला को। लो लल्ला को आपके कलर लगाओ। अभी नहीं, चलो आरती करते हैं अब, है ना। हाँ। और गाइस, इधर देखा, चेष्टू बोल रही थी मेरे लल्ला को दिखाओ, मेरे लल्ला को दिखाओ। इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी। मुझे नहीं पता कि चेष्टू को इतनी ज़्यादा होली पसंद है। जब से आई है ना, तब से उनको अपनी पिचकारी साथ में लेके आई थी, तभी से होली खेली जा रही है। सबके ऊपर रंग भर भर के, गुलाल पूरा पापा के ऊपर रंग दिया था। कल तो लेटे थे तो उनके ऊपर भी रंग दिया था। और यहाँ पे मेरी आरती वगैरह हो गई थी, पूजा हो गई थी। फिर पिया लेटे हुए थे तो मैंने बोला सबसे पहले मैं ही रंग लगाऊंगी, नहीं तो फिर कोई और आगे लगा देगा। तो लेटे थे तो मैंने कहा लाओ मैं ही होली खेल देती हूँ। और इनको उठे नहीं थे, क्योंकि इनके पैर में ना चोट लगी हुई है, धमक लग गई है, क्योंकि कल एक्सीडेंट होते होते बच गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि बच गए। आपने अगर मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो मेरा ब्लॉग जाके देखना। होलिका दहन वाले दिन ना बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ, मैंने पिछले ब्लॉग में डाला है, पूरा प्रॉपर बनाया है। चेष्टू का भी पैर टूटते टूटते बच गया और पिया का भी पैर टूटते टूटते बच गया। वो तो बस प्रभु की कृपा है। फिर इधर तनु आ गई थी, इन्होंने बोला कि लाओ भाभी हम आपको भी होली खेल देते हैं अभी। उसके बाद फिर नीचे हम लोग चले गए थे। उनको दर्द हो रहा था पिया को, इसलिए वो उठे नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा कलर लगा के छोड़ दिया था। फिर नीचे ये सामने जो दीदी वगैरह रहती हैं, उन्होंने बोला था कि चलो होली खेलते हैं। मैं तो पूजा वगैरह करके गई थी नहा धो के, और इन लोगों को देखो कितनी ज़्यादा होली खेली है। तो मेरी होली तो आप लोग इस ब्लॉग में देख लोगे, काफ़ी अच्छी गई थी। पिछले साल से तो बहुत अच्छी थी। पिछले साल मेरी इतनी अच्छी नहीं गई थी, क्योंकि ये दीदी नहीं थी यहाँ पे और हम अकेले ही लोग थे और मैं होली खेलती नहीं हूँ ना। तो मैंने बोला थोड़ा सा ही लगाना, तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो पूरा तुम्हें अच्छे से रंगेंगे, हम तो होली अच्छे से ही खेलेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुलाल की तो खेल लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो कलर होता है ना, रंग होता है, उसकी होली नहीं अच्छी लगती मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक बार लग जाता है ना, फिर वो छूटता नहीं है। और यहाँ ये नीचे जहाँ हम रहते हैं ना, उनकी बेटी है, जहाँ हम मकान में रहते हैं ना, उनकी बेटी, वो आंटी अभी थी नहीं, उनके यहाँ पे इससे पहले ना कोई शायद एक्सपायर हो गया था ना, तो वो वहाँ पे चली गई थी अपने घर पे। और ये मम्मी है मेरी, इनको भी मैंने कलर लगाया। फिर उसके बाद बाहर भी जितने भी काफ़ी सारे जो भी लोग थे ना, वो सब आते जा रहे थे, तो फिर मैं सबको कलर लगा रहे थे। आप लोगों की होली कैसी गई है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये वैशु है, मेरी होली तो बहुत अच्छी गई थी सच में। तो चलो अब होली खेलते हैं, फिर आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। और इधर वो मेरे ऊपर होली खेल रहे थे ना सब लोग, तो चेष्टू बहुत ज़्यादा
चिढ़ रही थी और बहुत गुस्सा कर रही थी कि वो इधर मम्मी बता रही हैं कल इसके पैर पे वो गिर गया था ना, सिलवटना गिर गया था इसके पैर पे, तो वही बता रही थी कि उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। और गाइस जी पिछले बर्थडे पे जब यहाँ पे आई थी ना, तब ये इनको साइकिल दी थी विशाल ने और छोटी ने, जो मेरी विशाल और छोटी ने दी थी। तो पिछले बर्थडे से ये अभी तक रखी हुई थी, क्योंकि पिछली बार हम बर्थडे के बाद चले गए थे तो फिर इधर ही रह गई थी साइकिल, तो तब से रखी हुई थी। वहाँ पर जाके डेली हर बार बोलती थी कि माँ मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। तो यहाँ जिस दिन आई थी ना, उसी दिन इनको याद आ गया था कि माँ मेरी गिफ्ट कहाँ है, मेरी साइकिल कहाँ है। तो आगे डेली दादू के साथ चलाती रहती हैं, तो अभी चलाना सीख गई हैं। देखो किस तरीके से घुमा रही है अपने आप। और पैर में चोट लगी है, इतनी ज़्यादा चोट लगी है, दर्द हो रहा है, दवा खा लेती है और जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है ना, वैसे तुरंत फिर भागने लगती है, फिर साइकिल चलाने लगती है, फिर दर्द होने लगता है, फिर बैठ जाती है। इसी बात के तो बच्चे हैं। और होली देखो कितनी खेली है, सारे कपड़े ख़राब कर लिए हैं इन्होंने। और इधर का ये देखो, मैं उसमें आई थी ना कलर में, मेरे पैर ऐसे हुए थे तो ऐसे छपे हुए ना, तो पिया बोल रहे थे मम्मी से, देखो ना तुम्हारी बहू ना लक्ष्मी है, कितने सुंदर पैर छपे हैं, पैरों में जो गैप होता है ना बीच में, तो बोलते हैं ना कि ये इस तरीके के जो पैर होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं या नहीं आप लोग बताना। जिनका पैर छपता है ना, बीच में गैप हो जाता है, वो अच्छा माना जाता है। तो इसलिए मम्मी से बोल रहे थे कि तुम्हारी बहू लक्ष्मी है। देखो कितने सुंदर सुंदर पैर छपे हैं। तो ऐसा होता है या नहीं आप लोग बताना। फिर ये फूल लेके आए थे पापा जी, तो मैंने फूल चढ़ाए थे। तो फिर पिया ने बोला कि देखो कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पिया के दोस्त हैं, तो वो यहाँ पे होली खेलने आए थे, तो मैंने कहा चलो आपको भी ब्लॉग में ले लेती हूँ। सनील भैया आए थे और इन्होंने नहा लिया था पहले, तो मैंने बोला नहीं पहले रंग मैं ही लगाऊंगी और कोई नहीं लगाएगा उन्हें। तो मैंने पिया को कलर लगाया, फिर उन्होंने लगाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब काफ़ी लोग आ रहे थे मिलने के लिए। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, कहीं भी जब मैं आ जाती हूँ ना तो पूरा घर मेरा भरा ही रहता है, कभी कोई आते ही रहते हैं। अभी भी आज भी इधर भैया ने मम्मी के पैर छुए हैं और इधर तनु ने बोला कि मैं भी खेलूँगी भैया के ऊपर। उन्होंने पूरा मुंह उनका रंग दिया, कैसे मुंह बना रहे हैं। फिर इधर मैंने चेस्टू को नहला दिया था। उसके बाद भी इन्होंने कल तो इतने कपड़े ख़राब किए, इन्होंने कम से कम 3-4 जोड़ी कपड़े ख़राब कर दिए। और फिर मैंने फिर नहला के इनको ये पहना दिया था। तो सब लोग अंदर बैठे हुए थे ना, और ये बाहर खड़े वो जो बच्चे होली खेल रहे हैं ना नीचे बैलून में भर भर के, वो देख रही थी कि देखो माँ सारे बच्चे वो होली खेल रहे हैं, आप भी आ जाओ। उसके बाद फिर सुबह तो कुछ बना नहीं था, क्योंकि मंडे था। मंडे को हम सब लोगों का फास्ट रहता है। सोमवार वाले दिन होली थी, बहुत ही अच्छा दिन था मेरे प्रभु का, बहुत, इसीलिए शायद मेरी होली बहुत अच्छी गई और इतने सारे हादसे होने से बचे। तो शाम को दाल के मिगोड़े बनाए थे मैंने, क्योंकि सुबह तो किसी ने कुछ खाया नहीं था, व्रती था, सबका फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। और हम और तनु हमेशा साथ ही रहते हैं। ये जब मैं किचन में काम करती हूँ बैठ के यार, खड़े थक गई, मिगोड़ा स्लो गैस पे धीरे सीखते हैं ना, तो मैं सोचा मैं बैठ के बना लेती हूँ आराम से। देखो कैसे बैठ गई हैं स्लैब पे, इतना सही है। ये खड़े थक जाते हैं, ये स्लो गैस पे सीखते हैं। सही है, अपना काम करती रहो ऐसे ही बैठ के। पैर थक गए खड़े इसलिए बैठ गई। छोटी खा ली तुमने? जितने टाइम मैं किचन में काम करती हूँ उतने टाइम मेरे साथ ही रहती हैं। तो मैं जब काम करती हूँ ना तो मुझे पता नहीं चलता, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि 2 लोग साथ में रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता, जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने बैठ के खाना खाया साथ में। तनु मेरे साथ ही खाना खाती हैं, सब लोग खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं सब लोग को खिलाने के बाद। और इधर छोटी भी आ गई हैं। जब मैं आ जाती हूँ तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे घर पर कोई ना कोई आता ही रहता है, और सब मेरे साथ ही सोते हैं। तो पिया सोते हैं अपनी मम्मी के पास, और जितने भी लोग आते हैं ना वो सब हमारे साथ ज़मीन पे ही सोते हैं। मैं ज़मीन पे सोती हूँ तो मेरे साथ ही सब सोते हैं। तो ये ना ऐसे इस तरीके से अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है आपके घर में धन दौलत ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए सब में। इतना इस तरीके का आपका मन होना चाहिए कि आपके पास जो भी आए ना वो खुशी से रह जाए, जैसे भी हो उसी में खुश हो।